ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया, तो ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी। इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे लगभग 5 लाख रुपए के। ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो, इसको पत्नी के तौर पे नहीं। उसकी डेड बॉडी मिली थी जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी। और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम CCTV फुटेज और BTS और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है। और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें CCTV फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं। और इसमें हमने जो घटना में प्रयुक्त कार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है। और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे, वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस, SOG और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। क्यों मारा सर, क्या हो ये चीज़ भी पता नहीं। जैसे एक कारण तो मैंने आपको बताया है कि जो लेडी थी वो चाहती थी कि इसको ये पत्नी की तरह रखे, क्योंकि इसने बाकायदा कोर्ट मैरिज की थी। दूसरा, इस व्यक्ति जो पुरुष कांस्टेबल हैं, इसने इस महिला के नाम से 2 लोन भी लिए थे। महिला ने इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे लगभग 5 लाख रुपए के।
और पैसे का लेन देन इनका बना रहता था, जिसमें ये पुरुष इससे पैसे लेता रहता था। तो ये चीज़ें भी इनके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से सामने आई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि महिला की जो बॉडी मिली थी वो अर्धनग्न थी और रेप को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे। ये इसमें मैं क्लैरिफिकेशन कल भी हम लोगों ने दिया था, आज भी हम बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट है वो आप लोगों से भी साझा कर ली जाएगी, और जो कंप्लेनेंट है उनको भी हमने बताया है कि पीएम में जो रेप के बारे में पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा जो मौत का कारण है वो हेड इंजरी है, जो कि पाने से जो उपयोग हुआ है उससे हुई है। दूसरा अर्धनग्न स्थिति में नहीं मिली थी, जैसा कि हमने बताया घटनाक्रम ये टॉयलेट करने गई तो जैसे कोई ये स्वाभाविक चीज़ है, उसने अपने पैंट का हुक खोला, उसी दौरान इसने पीछे से धक्का दिया और फिर गला दबा दिया, तो वो जो पैंट का हुक था वो बिल्कुल खुला हुआ पाया। खबर बाराबंकी से महिला कांस्टेबल बिमलेश पाल हत्याकांड का खुलासा, पति हुआ गिरफ्तार। बाराबंकी से मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदौरा में 30 जुलाई को खेत में महिला कांस्टेबल बिमलेश पाल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले को गंभीरता को देखते हुए आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार व एसपी बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर SWAT सर्विलांस और मसौली पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। सुराग और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति इंद्रेश मौर्य पुत्र दान बहादुर मौर्य निवासी प्राणनाथपुर थाना अखंड नगर सुल्तानपुर को 31 जुलाई को भवारा रोड से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आपसी विवाद, शादी और पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी ने बिमलेश के सिर पर लोहे की राड से वार कर हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपी वैगनार कार से फरार हो गया था। अभियुक्त अपनी कार से टेढ़ी पुलिया से कुर्सी देवा होते हुए ग्राम भयारा बाना मसौली जनपद बाराबंकी पहुंचा। अभियुक्त को पूर्व से ही मृतका की ड्यूटी व आने जाने का समय पता था। उसी समय के अनुसार अभियुक्त ग्राम भयारा थाना मसौली जनपद बाराबंकी में मृतका के आने जाने का इंतजार करने लगा। मृतका के काफ़ी समय के बाद न आने पर अभियुक्त रामनगर की ओर बढ़ा, तभी दूसरी तरफ से मृतका आती हुई दिखी। अभियुक्त द्वारा मृतका को चिंदौरा पुल के पास रोककर 5 से 10 मिनट बातचीत की गई। इसी दौरान मृतका ने अभियुक्त से लघुशंका की बात कही और खेत की ओर चली गई। तभी अभियुक्त द्वारा मौका देकर पीछे से सिर पर लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद अभियुक्त रानीगंज तिराहा से त्रिलोकपुर, फतेहपुर, बड्डूपुर कुर्सी होते हैं पुनः रात्रि करीब 1 बजे अपने मामा के घर लखनऊ चला गया। रात्रि में ही अपने मामा के घर से पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए अपने घर जनपद सुल्तानपुर चला गया। अभियुक्त ने बताया कि मुझ पर हत्या का शक न हो इसलिए मृतका को कई बार फ़ोन किया। इसके पश्चात अभियुक्त जौनपुर चला गया। वहां से घटना के संबंध में टोल लेने हेतु बाराबंकी आया था, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई। आइए देखते हैं पूरी खबर जेपी न्यूज़ एक्सप्रेस पर। बाराबंकी से चौधरी उस्मान अली की एक खास रिपोर्ट।